हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि एनवीएस ने अपनी वैकेंसी की नोटिफिकेशन जारी कर दी है। एनवीएस ने टीजीटी, पीजीटी और प्रिंसिपल पोस्ट के लिए वैकेंसीज निकाली हैं। इसका नोटिफिकेशन भी आ चुका है और 22 जुलाई इसकी लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, एनवीएस में आप जाना चाहते हैं टीचिंग जॉब के लिए, तो आप इसके फॉर्म को फिलअप कर दें और प्रिपरेशन करें। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको एनवीएस टीजीटी हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम की जब हम प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में एग्ज़ाम का सिलेबस आता है। तो इस वीडियो में मैंने हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस आपके साथ डिस्कस करना है। ठीक है, ये उनके लिए है जो हिंदी सब्जेक्ट के टीचर बनना चाहते हैं एनवीएस में। ओके, टीजीटी पीजीटी सिलेबस है उनका हिंदी का। ठीक है, तो इस वीडियो में हम हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम क्लियर करना है तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस के हिसाब से आपको चीज़ें तैयार करनी पड़ेंगी और जब ये सारी चीज़ें तैयार हो जाए तो आपको मॉक टेस्ट देने होंगे, जिससे प्रैक्टिस होगी और आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अच्छा स्कोर कर पाएंगे और आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो सबसे पहले बात आती है सिलेबस की। तो आइए हम आज सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हिंदी का सिलेबस दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपके साथ हिंदी का, मेरा सब्जेक्ट हिंदी है तो मैं आपके साथ हिंदी का सिलेबस शेयर कर रही हूँ, जो कि एनवीएस टीजीटी पीजीटी के लिए है। ओके, अगर आप एनवीएस टीजीटी पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है एनवीएस की, वहाँ पे जाके आप क्वालिफ़िकेशन और जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। 22 तारीख तक, 22 जुलाई तक लास्ट डेट है फॉर्म फिल करने की। सो आप जाके वहाँ पे फिल कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट के लिए ऑलमोस्ट आई हुई है वैकेंसी। हिंदी, इंग्लिश, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिज़िकल टीचर, आर्ट्स, म्यूज़िक, एवरीथिंग सबके लिए है। आप जाके वहाँ पे देख लें, चेक कर लें। तो चलिए, हमारा जो मेन टॉपिक है आज का सिलेबस डिस्कस करना, मैं यहाँ पे हिंदी का सिलेबस डिस्कस करूँगी। अगर आगे आपको कोई और सिलेबस जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे टीजीटी हिंदी पद की सीधी भर्ती हेतु ये हमारा सिलेबस है। तो हमें अपने सिलेबस को हमें 3 पार्ट में डिवाइड कर देना है। फर्स्ट हमारा जो पार्ट होगा वो होगा हमारा गद्य साहित्य। सेकंड पार्ट है काव्य साहित्य और थर्ड पार्ट है हिंदी भाषा का विकास एवं उसका व्याकरण। तो ये मैंने सिलेबस को 3 पार्ट में डिवाइड इसलिए किया है ताकि हम जब प्रिपरेशन करें तो हमें आसानी हो जाए। ठीक है, तो पेपर तो हमारा रिटन एग्ज़ाम तो एक ही होगा। 80 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। जैसे मैं हिंदी का बता रही हूँ तो हिंदी के 80 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स के होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे, यानी 80 मार्क्स के लिए 80 क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे हिंदी का सिलेबस है तो मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। पहला जो पार्ट है हमारा वो है गद्य साहित्य। ठीक है, गद्य साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले आपको पढ़ना है हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य की साहित्य विधाएं। ठीक है, हिंदी साहित्य का उद्भव मीन्स हिंदी साहित्य का विकास, मतलब उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे उसका विकास हुआ, और गद्य की जो अलग अलग विधाएं हैं जैसे नाटक, उपन्यास, कहानी, ये सारी विधाएं आपको पढ़नी है इस सिलेबस में। सेकंड पॉइंट है
उपन्यास पर आधारित प्रश्न, मतलब जो उपन्यास होते हैं, हिंदी उपन्यास, उपन्यास क्या है, उपन्यास लेखकों के नाम, उपन्यास पे आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। उसके बाद है कहानी, कहानी पर आधारित प्रश्न, मतलब आपको कहानी पढ़नी है, कहानी राइटर्स की जो स्टोरी कहानियाँ होती हैं, कौन से राइटर ने कौन सी कहानी लिखी है, ठीक है, किस कहानी में क्या चीज़ का वर्णन है, भाषा क्या रखी है, इस तरह के प्रश्न आते हैं। बहुत इजी होते हैं, बट पहले आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद जब आप टेस्ट देंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा, लेकिन उससे पहले आपको सिलेबस अच्छे से तैयार करना होगा। पूरा सिलेबस में जो भी पॉइंट दिए हुए हैं, जो भी टॉपिक दिए हुए हैं, उनकी अच्छे से प्रिपरेशन करनी होगी। अगर आपके पास कोई बुक है तो उस बुक से तैयारी कर लें और अपना शॉर्ट नोट्स बना लें, उसको बार बार रिवाइज़ करें और टेस्ट देते रहें, ठीक है। टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, चाहे हम कितना भी पढ़ लें, लेकिन टेस्ट देना तो बहुत बनता है। अगर टेस्ट नहीं देंगे तो प्रॉब्लम होगी। तो हमने देखा फ्रेंड्स हिंदी साहित्य का उद्भव, विकास एवं गद्य साहित्य की विधाएं। उसके बाद हमको पढ़ना है उपन्यास पे आधारित प्रश्न आपको दिए जाएंगे, कहानी पे आधारित प्रश्न, नाटक, एकाकी पढ़ना है आपको, निबंध पढ़ना है, यात्रा वृत्तांत पढ़ना है, स्मरण रेखा चित्र पर आधारित प्रश्न पूछे जाएंगे, आत्मकथा जीवनी पे आधारित, मतलब एक जीवनी या आत्मकथा का नाम दे देगा, फिर उसके राइटर का नाम आपसे पूछेगा, तो इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं। फिर रिपोर्टाज पे आधारित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन हो गया, ठीक है। अब आते हैं सेकंड सेक्शन पे। सेकंड सेक्शन का भी देख लेते हैं हम। सेकंड सेक्शन को देखिए, सेकंड सेक्शन में हमको पढ़ना है, जो सेकंड सेक्शन है सिलेबस का, उसको काव्य भाग बोला गया है, ठीक है। काव्य भाग में आपको पढ़ना है हिंदी का विकास, हिंदी काव्य का विकास। क्या पढ़ना है? हिंदी काव्य का विकास, हिंदी काव्य का कैसे कैसे विकास हुआ, ठीक है। उसके बाद आदिकालीन जो काव्य लिखे गए, पृथ्वीराज रासो जो कवि थे आदिकाल के, कौन कौन सी रचनाएं हुई, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। उसके बाद भक्तिकालीन काव्य फ्रेंड्स, अभी हम लोग जानते हैं कि भक्ति काल को स्वर्ण काल भी कहा गया है, और इसको दो पार्ट्स में डिवाइड भी किया गया है। एक निर्गुण भक्ति काव्य है, एक सगुण भक्ति काव्य है, ठीक है। एक निर्गुण भक्ति काव्य, सगुण भक्ति काव्य और सूफी काव्य, तो ये तीनों पढ़ना है। मतलब आपको आदिकाल पूरा कंप्लीट करना है, आपको भक्ति काल कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद रीतिकाल पढ़ना है आपको, बिहारी धनानंद, ये इनको पढ़ना है, इनकी कविताएं पढ़नी है। उसके बाद आधुनिक काव्य तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आधुनिक काव्य में आपको भारतेंदु जी, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, नई कविता और समकालीन कविता, ये आपको पूरा प्रिपेयर करना है अच्छे से। बहुत ही इजी है, जिसका हिंदी सब्जेक्ट होगा उसके लिए तो बहुत आसान होगा, क्योंकि आप शुरू से उसको पढ़ते आ रहे हैं और आपका सब्जेक्ट भी रहा होगा ग्रेजुएशन में, तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बना के अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको, पर ये बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है व्याकरण, ग्रामर आ जाएगा यहाँ पे। हिंदी भाषा का विकास मीन्स हिंदी भाषा का विकास कैसे कैसे हुआ, और उसका जो सामान्य ग्रामर है, व्यवहारिक व्याकरण है, वो पढ़ना है आपको। तो हिंदी भाषा का अब हम थर्ड सेक्शन देख लेते हैं, हिंदी भाषा का विकास एवं व्याकरण, ठीक है। तो पहला हमारा पॉइंट है हिंदी भाषा का विकास। हिंदी भाषा का विकास, इसकी उपभाषाएं और बोलियां, ठीक है। तो आपको पढ़ना है हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ, हिंदी भाषा की उपभाषाएं कौन कौन सी हैं एवं बोलियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। इतना पोर्शन हो गया। उसके बाद आपको देवनागरी लिपि
और उसके विकास के बारे में पढ़ना पड़ेगा और उसकी देवनागरी लिपि की विशेषता के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आ जाएगा हमारा वर्ण विचार। वर्ण विचार में आपको उच्चारण, वर्तनी, संधि पढ़ना है। ठीक है, उच्चारण का मतलब जैसे हम वर्ण का उच्चारण कैसे करते हैं, कौन सा वर्ण कहाँ से उच्चारण होता है, जैसे क से लेके अंगा, क से लेके अंगा तक का जो उच्चारण होता है वो हमारे कंठ से होता है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे उच्चारण से संबंधित। ठीक है, फिर उसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट शुद्ध विचार और शब्द रचना, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, श्रुति संभिन्नात्मक शब्द इत्यादि, ये आपको पढ़ना है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको विकारी शब्द, अविकारी शब्द। उसके बाद वाक्य रचना पढ़नी है। वाक्य रचना में आपको रचना और अर्थ के आधार पर उनका परिचय और उनका पद परिचय। ठीक है, उसके बाद आपको अलंकार पढ़ने हैं, जितने भी अलंकार है, रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, सारे अलंकार आपको तैयार करने हैं। फिर शब्द शक्ति, शब्द शक्ति पढ़ना है। शब्द कितने प्रकार के होते हैं, उत्पत्ति के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, बनावट के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपको शब्द रचना पढ़नी है, शब्द शक्ति पढ़नी है। फिर मुहावरे और लोकोक्तियाँ पढ़ना है। फिर अपठित गद्यांश पद्यांश, जो हम इंटर वगैरह में भी एक गद्यांश पद्यांश आता था, उसमें कुछ आंसर वहाँ से हमको करने होते थे, वैसा ही कुछ आपको अपठित गद्यांश तैयार करने पड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद संविधान में हिंदी की स्थिति क्या है, मतलब आपको संपर्क भाषा हिंदी है, प्रयोजन हिंदी, कार्यालय हिंदी और मानक हिंदी, ये सारी चीज़ें आपको तैयार करनी है। मतलब हिंदी को संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया है, क्या क्या प्रावधान है हिंदी के लिए, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इसमें तैयार करनी पड़ेंगी। सो फ्रेंड्स, ये था NVS TGT PGT का हिंदी सब्जेक्ट का सिलेबस। आई होप कि मैंने आपको सिलेबस ठीक से समझाने का प्रयास तो किया। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं प्रिपरेशन इसी चैनल पे करवाना शुरू करूँगी। जल्दी मैं इसको वीडियो भी डालूँगी। एक एक जो सिलेबस में एक एक टॉपिक है, एक एक पॉइंट है, सबको अच्छे से कवर करेंगे और इस पे मैं वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।